ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। मोदी जी ने घंटी बजाई और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। तो ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये कहावत को मोदी जी ने गलत साबित किया है। उनकी सोच की दिशा ऊर्ध्व दिशा है। वो हमेशा रचनात्मक तरीके से सोचते हैं, वो हमेशा उच्च लक्ष्यों की ओर सोचते हैं और वो हमेशा सबसे ज्यादा परिणाम लाने की सोचते हैं। ये ऊर्ध्व गति की सोच ने इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। संवेदनशीलता, छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचना। देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं एक छोटी सी चीज का उदाहरण कहना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति है। अनन्य राष्ट्रभक्ति। मित्रों, मैंने मोदी जी के साथ सालों से काम किया है। मैं बेरोक टोक किसी झिझक के बगैर कह सकता हूं, हर सोच में देश की सोच सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा होती है। और इसीलिए आज 130 करोड़ की आबादी के मन में विश्वास है, जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी हम एक महान भारत को देख पाएंगे। ये जो आत्मविश्वास 130 करोड़ में प्रत्यारोपित करने का काम नरेंद्र मोदी कर पाए हैं, क्योंकि उनके खुद के अंदर अनन्य राष्ट्रभक्ति से कूट कूट कर ईश्वर ने उनको बनाया है। मित्रों, और प्रामाणिकता, पारदर्शिता, इसके बारे में मोदी जी के विरोधी भी उन पर कोई आरोप नहीं कर सकते। नीतियों की निर्धारण के लिए कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं, मगर उसके इंप्लीमेंटेशन में, उसको लागू करने में इनकी जो दृढ़ता है, ये दृढ़ता अच्छों को आश्चर्यचकित करने वाली। मैं कई बार अचंभित रह सकता हूं, इतने विरोध के बावजूद भी कैसे कोई आदमी डट कर रह सकता है जब कोई 6 महीने के बाद वोट लेने के लिए जाना है। मैंने उनकी नीतियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया है कि मोदी जी की सरकार लोगों को अच्छा लगे ऐसा फैसला नहीं लेती है। मोदी जी की सरकार लोगों को अच्छा लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है। मोदी जी की सरकार लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है। वोट के लिए राजनीति नहीं करना। व्यापकता बहुत है, हर सोच के अंदर आप व्यापक दृष्टिकोण का अनुभव करते हो। दलित, आदिवासी, गरीब और पिछड़ों के लिए अथाह प्रेम, अथाह संवेदनशीलता और उनके कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहना, ये उनकी सोच की विशेषता है। आर्थिक सुधार और टेक्नोलॉजी को भारत के अनुरूप बनाकर भारत सरकार में लाने का काम सबसे पहले देश में अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुधारों को भारतीय वातावरण और भारतीय जरूरियातों के अनुरूप सांचे में ढालकर सरकार के अंदर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये व्यापकता का अनुभव अगर किसी को करना है तो सुरक्षा के मामले में आज सोमवार को मोदी जी के विचार सुन सकते हैं, मंगलवार को ग्लोबल वार्मिंग पर भी सुन सकते हैं। महिला कल्याण पर बात करते हुए इतनी ही तन्मयता से बात करेंगे, पोषण अभियान के लिए बात करेंगे तो तुरंत स्टार्टअप पर ही इतनी विशदता के साथ वो बात करेंगे। गरीब कल्याण और नई शिक्षा नीति, आरोग्य और विदेश नीति। विदेश नीति के अंदर मैं जरूर कहना चाहता हूं, वैसे जयशंकर जी की उपस्थिति में कहना मुश्किल है क्योंकि मेरा नजरिया थोड़ा अलग प्रकार का होता है, परंतु भारत की विदेश नीति और भारत की रक्षा नीति के बीच में बड़ी घालमेल चल रही थी। कभी भारत की रक्षा नीति विदेश नीति की परछाई से बाहर नहीं आ सकती थी।
मोदी जी की विदेश नीति ने प्रस्तावित कर दिया कि हम सबके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, मगर हमारे लिए भारत की सुरक्षा ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। ये स्पष्टता इतनी क्लैरिटी के साथ 7 दशक के अंदर किसी भी नेता ने दिए नहीं। मित्रों, खुद के लिए काम करने वाले नेता जब काम करते हैं तो अपने नाम के लिए करते हैं, अपने कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छा हो इसके लिए करते हैं। एक दृष्टि से मोदी जी के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत सारी अच्छाइयां हुई, मगर मोदी जी जब आजादी का अमृत महोत्सव का प्लान लेकर आए तब उनको कोई ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव मोदी जी की उपस्थिति में हो रहा है। उन्होंने अमृत महोत्सव से शताब्दी तक के काल को अमृत काल और संकल्प सिद्धि का काल कर 25 साल के बाद महान भारत की रचना उसका लक्ष्य रखकर ये साबित कर दिया है कि ये व्यक्ति केवल और केवल भारत की महानता के लिए सोचता है। मित्रों, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड के बगैर, कोई अकस्मात के बगैर, कोई राजनीतिक उठापटक के बगैर एक व्यक्ति जनता का मैंडेट लेकर प्रधानमंत्री बनता है। बार बार चुनाव में जनता उनको अनुमोदन करती है और उसके बाद में वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर आता है, तब स्वीकारना पड़ेगा कि भारत की जनता ने मोदी जी को स्वीकारा है। भारत की जनता मोदी जी को मन से प्यार करती है। मोदी जी ने आजादी के बाद हमारे पूरे देश के नेता भाषा की लघुता ग्रंथि से पीड़ित होते थे। उनको लगता था कि हिंदी में बोलने से मेरे लिए क्या सोचेंगे, और विशेषकर ऐसे ऑडियंस के अंदर मोदी जी ने धड़ल्ले से दुनिया भर में हिंदी का प्रयोग कर ये बता दिया कि भाषा किसी व्यक्ति के गुणों का परिचायक नहीं हो सकती, भाषा अभिव्यक्ति है। व्यक्ति कितना क्षमतावान है वो भाषा पर से निर्धारित नहीं हो सकता, भाषा तो केवल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भारतीय भाषाओं को एक नया आयुष्य देने का और बढ़ावा देने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको लाख लाख साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जनता का भरोसा जीता है। कोरोना काल था, सब लोग लॉकडाउन में अंदर थे, मैं गृह मंत्रालय जा रहा था, बाहर एक माई खड़ी थी तो मैंने गाड़ी रोक दी रकाबगंज गुरुद्वारा के सामने और पूछा, माई कोरोना का डर नहीं लगता, क्यों निकले हैं आप? उन्होंने कहा, कुछ काम से बाहर आई हूं, मगर मोदी है ना, कुछ नहीं होने वाला है। और मित्रों, शास्त्री जी के बाद मैंने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति कोई भी सरकारी आदेश के बगैर ये कह दे कि हम 24 घंटा बाहर नहीं निकलेंगे, हम आज दिया जलाएंगे, हम आज घंटी बजाएंगे, हम हमारे कोरोना वॉरियर का स्वागत करेंगे और पूरा देश एक नेता के कहने पर अपने आप को घर में बंद कर ले, ऐसी स्वीकृति शायद ही किसी नेता के भाग्य में है। ये भरोसा जो बना है वो कर्तृत्ववान जीवन के कारण बना है। ये जो भरोसा बना है ये निस्वार्थ जीवन के कारण बना है। ये भरोसा जो बना है अनन्य राष्ट्र भक्ति पर लोगों ने भरोसा किया है। इसीलिए मोदी जी आज देश के बिन विवादास्पद देता है और दुनिया भी उनको स्वीकार करती है। मेरी पार्टी की भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा। पार्टी के अंदर कई प्रकार के नेता होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मगर संगठन और सरकार दोनों में यशस्वी तरीके से काम करने वाले एकमात्र नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने संगठन को भी ऊंचाइयों तक ले गए। जब महासचिव थे तब संगठन पर्व, हमारे पार्टी के चुनावों को संगठन पर्व नाम दिया, सदस्यता अभियान चलाया, सदस्यता का पहली बार डॉक्यूमेंटेशन गुजरात में करने का काम किया, उसको बूथ वाइज करने का काम किया और एक अभेद शक्ति, अजय शक्ति संगठन की उन्होंने बनाने का काम किया। उनके नेतृत्व में पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, सबसे ज्यादा राज्यों में काम करने वाली पार्टी बनी और कई प्रकार के मिथक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चलाते थे कि हिंदी भाषियों की पार्टी है, हम गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, आसाम से लेकर मणिपुर तक
कई राज्यों में जब सरकार बनाए ये मिथक टूट गया। वो कहते थे अर्बन पार्टी थे, गांव के अंदर भी अप्रत्याशित एक के बाद एक विजय जब मिलना शुरू हुए, ये मिथक को भी हमने तोड़ दिया। ये कहते थे कि किसानों की पार्टी नहीं है। ढेर सारे कोऑपरेटिव्स और स्थानीय इकाइयों के चुनाव में जब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा, तब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और हर समाज के वर्ग की पार्टी है। वो भी मोदी जी की नेतृत्व में ही हुआ है। मोदी जी ने पार्टी को